वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसे होंगे आपके समर मंथ्स, यानी कि समर सीज़न 2021 आपके लिए कैसा होने वाला है। आज के मैसेजेस काफ़ी डीप होने वाले हैं क्योंकि काफ़ी सारे सेलेस्टियल मेजर इवेंट्स होने वाले हैं इन द समर मंथ्स, तो उनको ध्यान में रखते हुए आज की रीडिंग होगी। तो स्टार्ट करते हैं विद द गॉडेसेस कार्ड्स। क्या गाइडेंस है फॉर वर्गोज फॉर द समर सीज़न 2021। समर सीज़न के लिए वर्गोस के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं। ब्रिजिट, डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। एंड बिलो द डेक वी हैव दमारा, गाइडिंग चिल्ड्रन। आई थिंक ये आपके लिए सेकेंड टाइम आ रहा है। मार्च की रीडिंग्स में भी आपके लिए दमारा आया था, आई बिलीव। सो अगेन दमारा आ गया है, गाइडिंग चिल्ड्रन। सो यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन। यूज़ योर स्किल्स टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। तो आपको किसी ना किसी तरह लोगों की, स्पेशली बच्चों की हेल्प करनी है समर सीज़न में 2021 के। तो जो भी रास्ते आपको समझ में आ रहे हैं, जो भी रास्ते पे आप ऑलरेडी अगर चल रहे हैं या बहुत समय से आप चिल्ड्रन की हेल्प करना चाहते थे और आपने फिगर आउट कर लिया है कि उनकी हेल्प कैसे करनी है, तो डू नॉट बैक डाउन। दूसरी गाइडेंस मुझे यहाँ पे ये मिलती है कि आप किसी ना किसी डेस्टिनेशन पे बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं, कोई ना कोई रिजल्ट आपको बहुत जल्द दिखने वाला है। तो अभी से आपको क्विट नहीं करना है, डू नॉट बैक डाउन। आपके दिल में जो आग लगी हुई, जो ज़ील है आपके दिल में कि आपको ये चीज़ अचीव करनी ही करनी है, तो वो किसी रीज़न से है, वो डिवाइनली इंस्पायर्ड है, तो उससे आपको बैक डाउन नहीं करना है। अगर आप बिलीव करते हैं कि वो सही है तो वो सही है और आपको उसके साथ खड़े रहना है। डू नॉट बैक डाउन। और अगेन यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई स्किल्स हैं जिससे आप बच्चों से कनेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपका इनर चाइल्ड हील्ड हो या फिर आपको हील करना हो, और ये जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है आपके लिए, लेकिन डू नॉट बैक डाउन। आप बहुत जल्द अपने इनर चाइल्ड को हील कर पाएंगे और बच्चों की किसी तरह हेल्प कर पाएंगे। अगर आपको मन कर रहा था बहुत समय से एनजीओ ज्वाइन करने का, किसी एनजीओ को स्टार्ट करने का, स्पेशली जो बच्चों से रिलेटेड हो, तो वो आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपको बच्चों को पढ़ाने का मन था, गाइड करने का मन था, काउंसिल करने का मन था या हील करने का मन था, अगर आपके पास हीलिंग एबिलिटीज़ हैं जो आपने सीखी हुई हैं, तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली समर मंथ्स में। नाउ लेट्स आस्क फ्लावर थेरेपी कार्ड्स एनी मोर गाइडेंस फॉर वर्गोस कि उनका समर महीना कैसे रहने वाला है, समर सीजन कैसा रहने वाला है 2021। सो वी हैव स्टैंड बाय योर कमिटमेंट। अगेन यहाँ पे वही बात आ जाती है कि डू नॉट बैक डाउन। यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द प्रॉमिस दैट यूव मेड। डोंट बैक आउट नाउ, योर एंजल्स बिलीव इन यू। तो यहाँ पे वाओ, कन्फर्मेशन हो जाता है इस चीज़ का कि डू नॉट बैक डाउन एंड डोंट बैक आउट। आपके जो भी कमिटमेंट्स हैं उनके साथ आपको खड़े रहना है। पिंक लिली फ्लावर के साथ आप काम कर सकते हैं या किसी भी पिंक कलर ह्यू के साथ आप काम कर सकते हैं। मेजेंटा, पिंक, इवन बर्गंडी, लाइट पिंक, ब्लश पिंक, इन कलर्स के साथ आप काम कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा समर मंथ्स में। वैसे भी लाइट कलर्स लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी एक लाइट कलर का लाइट पिंक फ्लावर है। साइन फ्रॉम हेवन, प्रोटिया। योर लव्ड वंस इन स्पिरिट आर वेविंग हेलो एंड गिविंग यू रीअश्योरेंस दैट यू विल बी ऑल राइट। तो ये जो भी डिफ़िकल्ट फेज़ है, मैं बार बार डिफ़िकल्ट नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि सबके लिए सबका परसेप्शन डिफरेंट होता है अपने लाइफ की जर्नी को लेके, लेकिन जो भी फेज़ में आप हैं इस वक्त, वो आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है या वो आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग लग सकता है कि ये इस चीज़ का मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, बहुत समय से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, या बहुत समय से सेल्फ लव की जर्नी चल रही है, या बहुत समय से मैं बहुत ही हिम्मत दिखा रहा हूँ, डिटर्मिनेशन दिखा रही हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। सो अगेन डोंट बैक डाउन। आपको हेवन के थ्रू साइंस मिलेंगे। आपके जो लव्ड वंस हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो डेफिनेटली आपके साथ खड़े हुए हैं और आपको हेवन से रीअश्योरेंस भेज रहे हैं, हेलो भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यू विल बी ऑल राइट। वो आपको रीअश्योरेंस भेज रहे हैं कि बस थोड़ा सा और एंड यू विल बी ऑल राइट। नाउ लेट्स आस्क आर्कएंजल राफेल एनी हीलिंग मैसेजेस, एनी हेल्थ एंड हीलिंग रिलेटेड मैसेजेस फॉर वर्गोस फॉर द समर सीजन। समर सीजन कैसे रहने वाला है आपके लिए और क्या हेल्थ गाइडेंस है वर्गोस के लिए। सोब्रिटी। तो अगर आप बहुत समय से ऐसे पदार्थों का सेवन कर रहे थे या फिर ऐसे कोई फूड बेवरेजेस कंज्यूम कर रहे थे जो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, तो आपको अब सोबर होने की ज़रूरत है। यहाँ पे कार्ड आया है सोब्रिटी। ये इंसान प्रे कर रहा है बिफोर ईटिंग एनीथिंग और ये फ्रूट्स खा रहा है, तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हेल्दी डाइट पे कंसंट्रेट करना है। डियर गॉड एंड आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर एडजस्टिंग माय क्रेविंग्स
in healthful directions so that I only desire life-affirming foods and beverages. तो अगर इस फेज़ में आपको बहुत ज़्यादा मन करता है कि आप बिंज ईटिंग करें, फास्ट फूड खाएं या फिर अल्कोहल का सेवन करें, तो आप वो सब मत करें. कैफ़ीन और हार्ड ड्रिंक्स से दूर रहें. ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये आपके मूड स्विंग्स को, आपके शुगर लेवल्स को, आपके एनर्जी लेवल्स के साथ ये मैनिपुलेट कर रहा है. तो आपको अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है. लेट योर सेल्फ फील ऑल योर इमोशंस. आप किसी भी एस्केपिज्म या एस्केपिंग मेंटालिटी की तरफ ना जाएं. बिलो द डेक वी हैव लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन. डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी टू डिटैच and find the humor and irony within every human drama. So definitely आपके आसपास बहुत ही ज़्यादा ड्रामा हो रहा है, ह्यूमन ड्रामा. लोग अपने अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और किसी ना किसी पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं. अगेन आपको ये सब पर्सनली नहीं लेना है. इवन इफ़ यू आर द मेन टारगेट, आपको ये सब पर्सनली नहीं लेना है. आपको डिटैच करना है और इन चीज़ों में आपको हास्य ढूंढना है, कॉमेडी ढूंढना है कि देखो लोग अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे बिहेव कर रहे हैं, जबकि इनको क्लियरली पता है कि इनको पॉजिटिविटी की तरफ देखना चाहिए, नेगेटिविटी हटाने की तरफ देखना चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ देखना चाहिए. बट लोग नहीं कर पा रहे हैं. दिस इज़ नॉट टू मॉक एनीवन. दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए ये चीज़ नहीं है. बस ये इसीलिए है ताकि आप डिटैच हो सकें. आप एक थर्ड पर्सन, एक रिपोर्टर की तरह इस पूरे इंसिडेंट्स को कवर कर सकें और देख सकें कि क्या कॉमेडी शो चल रहा है. सो आपको ही हेल्प हो पाएगी इस तरह, क्योंकि आप डिटैच कर पाएंगे और हंस सकेंगे. सो अगेन अगर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है तो आप कॉमेडी शोज़ देख सकते हैं, कॉमेडी मूवीज़ देख सकते हैं, रोम कॉम्स देख सकते हैं. बेसिकली आपको और ज़्यादा स्माइल करना है और ज़्यादा हंसना है. दिस विल बी वेरी नाइस फॉर यू. नाउ लेट्स आस्क एंजल्स एंड एंसेस्टर्स एनी गाइडेंस फॉर वर्गोस फॉर द समर सीजन 2021. समर सीजन 2021 वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है? एंजल्स एंड एंसेस्टर्स प्लीज़ बताएं. वर्गोस के लिए समर सीजन 2021 कैसा रहने वाला है? स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन. एंड बिलो द डेक वी हैव हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स. ओके, तो काफ़ी पावरफुल मैसेजेस आए हैं आपके लिए, काफ़ी डीप मैसेजेस हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने डिज़ायर्स, जो आपके डीप डिज़ायर्स हैं, जो आपके डीप ट्रिगर्स हैं, फियर्स हैं, उनके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है और देखना है कि वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने आप के बारे में. हो सकता है कि ऐसे कुछ फियर्स हैं जिनसे भागने के लिए, रियलिटी को एस्केप करने के लिए आप किसी ऐसे फूड या बेवरेज का साथ दे रहे हैं जो आपके लिए हार्मफुल है. तो वो चीज़ें आपको पता चल पाएंगी. दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये पता चलती है कि जैसे हमारे अंदर हंटर इंस्टिंक्ट्स होते हैं, तो हमें वो इंस्टिंक्ट्स यूज़ करने हैं जो एंशिएंट इंस्टिंक्ट्स होते हैं, ताकि हम अपने फियर्स एंड डिज़ायर्स को ट्रैक डाउन कर सकें कि रूट कॉज क्या है इस चीज़ का. अगर ये फियर मेरे ज़िंदगी में बहुत समय से चला आ रहा है तो उसका रूट कॉज क्या है, या फिर अगर मुझे ये चीज़ करनी है, या फिर अगर मेरे अंदर से कोई कॉलिंग आ रही है तो इस चीज़ का रूट कॉज क्या है. ये चीज़ आपको देखनी है. अगेन आपके लिए नाइट टाइम बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है. अगर आप इवनिंग्स में मेडिटेशन करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. हालांकि मॉर्निंग मेडिटेशंस बेस्ट होते हैं, बट इवनिंग में भी आप कर सकते हैं जब आपकी पूरी बैटरी डाउन हो जाती है या आपके सारे टास्क ख़त्म हो जाते हैं दिन के और आप शांति से बैठ सकते हैं. उस समय आप कर सकते हैं मेडिटेशन, या उस समय आप सोच विचार कर सकते हैं. उस टाइम आप जर्नलिंग कर सकते हैं कि आज मेरा दिन कैसा था, आज मैंने क्या क्या सोचा था, क्या क्या अचीव किया, क्या मैं अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा हूँ, एम आई कीपिंग माई स्केड्यूल वेरी टाइट, क्या मैं बहुत हार्श हो रहा हूँ अपने साथ. तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं. नाउ स्काई फादर कह रहे हैं ट्रस्ट इन द अननोन. सो डेफिनेटली आपको नहीं पता है कि आपके लिए फ्यूचर में क्या आने वाला है, क्यों आपको ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं, और जिस चीज़ के साथ आप बहुत ज़्यादा टिके हुए हैं, जहाँ पे आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है या फिर जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि डू नॉट बैक डाउन, उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, कहाँ पे वो आपको लीड करने वाला है, उसका आउटकम क्या होने वाला है. तो अगेन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अननोन है, एंड बिकॉज ऑफ दिस आपके अंदर कुछ फियर्स हो सकते हैं, कुछ हेजिटेशंस हो सकती हैं, कुछ एप्रीहेंशंस हो सकते हैं. नेचुरल है वो. तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट इन द अननोन. जब आप चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों चीज़ें वर्कआउट करें, क्यों चीज़ें वर्कआउट नहीं करें, क्यों ऐसा मैंने कहा, क्यों किसी ने ऐसा बिहेव किया. वो सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी. ये सब डेस्टिनी का प्लान है, ये सब डेस्टिनी का खेल है. कुछ कार्मिक बंधन होते हैं, कुछ
कर्मा बैलेंस करने के लिए चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसे बिल्डअप होती हैं जहाँ पे आपको अपने ट्रिगर पॉइंट्स पता चल सकें। तो ये सारी चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रही हैं, हो सकता है कुछ पैटर्न्स हो और आपको रिफ्लेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। और जो भी है, आप जिस चीज़ पे अड़े हुए हैं, टिके हुए हैं, जो कि आपको लगता है कि बिल्कुल सही चीज़ है, तो डू नॉट बैक डाउन, स्टैंड बाय योर कमिटमेंट। और जो भी अननोन है उस पर ट्रस्ट करें कि वो आपके लिए आपकी ज़िंदगी में आया है और आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आपको ये डिवाइनली गाइडेड आइडिया मिला है। इसका मतलब डिवाइन की नज़रों में आप बिल्कुल रेडी हैं, आप केपेबल हैं इस चीज़ को टैकल करने के लिए। तो अपनी हंटिंग स्पिरिट में आए, एक हंटर की तरह फियरलेसली आगे बढ़ें। नाउ लेट्स सी एनी मोर गाइडेंस फॉर वर्गोज फॉर द समर सीजन 2021। समर सीजन 2021 फॉर वर्गोज कैसा होने वाला है? एनी मोर गाइडेंस? The initiation, rite of passage, crossing the threshold. Okay, ये बहुत ही अच्छा मैसेज है एक्चुअली। कितना डार्क कार्ड है, लेकिन फाइनली एट द एंड ऑफ द टनल आपको लाइट दिख रही है। ब्यूटिफुल मैसेज। बिलो द डेक वी हैव स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। वाओ, बहुत ही डीप मैसेजेस हैं। तो द इनिशिएशन का कार्ड कहता है कि जब आप किसी भी ऐसी हेरिटेज साइट पे जाते हैं तो आपको दूर से वो खंडर बहुत ही ज़्यादा डरावना लग सकता है, स्पेशली इन द इवनिंग्स, स्पेशली इन द डार्क। लेकिन जब आप उसके अंदर जाते हैं तो आपको बहुत ही भव्य दृश्य दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है अंदर से। इसका मीनिंग ये है कि जब भी जिस भी सिचुएशन में आप हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डार्कनेस दिख रही है, आपको डार्क आवर्स दिख रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कब दिखेगा, तो आपको समझना है, आपको ट्रस्ट करना है कि जिस पाथ पे आप जा रहे हैं, जो अननोन है, उस पर आपको ट्रस्ट करना है। बिकॉज फाइनली एट द एंड ऑफ द टनल यू विल सी द लाइट। और यहाँ पे लाइटनिंग भी है, तो जो मुझे टावर मोमेंट की याद दिला रहा है इन द ट्रेडिशनल टैरो डेक। तो टावर मोमेंट्स होते हैं कि जब हम अपने बिलीफ सिस्टम्स को बिल्डअप करते 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 एक स्पेसिफिक पैटर्न पे जीने लगते हैं, तो सडनली एक ऐसा मोमेंट आता है, एक ऐसी लाइटनिंग होती है जहाँ पे हमें रियलिटी देखने को मिलती है, जहाँ पे हमें रियल चीज़ें देखने को मिलती हैं। नो फॉल्स बिलीव्स, नो फॉल्स परसेप्शंस, जो बिल्कुल रियलिटी है वो आपको देखने को मिलती है। तो उस फेज से आप गुजर रहे हैं। तो ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड है आपके लिए। और ये जो रास्ता है वो आपके दिल के थ्रू जाता है, तो आपको डीप विद इन जर्नी करनी है टू सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ये बहुत ही सेक्रेड एंड प्राइवेट जर्नी होने वाली है आपके लिए, बट इट विल ऑल बी वर्थ इट। नाउ यहाँ पे इनिशिएशन की बात होती है, द इनिशिएशन, यानी कि आपको फर्स्ट स्टेप लेना है। जब आप इनिशिएटिव लेंगे तभी कुछ हो सकता है। बाहर की कोई भी एक्सटर्नल सोर्स या कोई भी एक्सटर्नल चीज़ आपको उतना मोटिवेट नहीं कर सकती, उतना इनिशिएशन आपके लाइफ में नहीं ला सकते जितना आप ला सकते हैं टू चेंज योर रियलिटी। और ये कार्ड भी बताता है कि जहाँ पे आप इस वक्त हैं आपको टेस्ट करा जा रहा है, क्योंकि आप एक बहुत ही सेक्रेड स्पेस में जाने वाले हैं। और ये जो आपके लिए पड़ाव है, ये एक बहुत ही प्राइवेट पड़ाव है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिवटल पड़ाव है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जा रहे हैं और ये लेसन्स दोबारा रिपीट नहीं होने वाले हैं, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो ये जो भी पड़ाव है, जो भी टेस्टिंग टाइम्स हैं, जो भी डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं, उनके साथ आपको कोऑपरेट करना है। एन्जॉय द पैसेज, एन्जॉय द जर्नी। बहुत कुछ सिखा रहा है आपको। और यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि उन चीज़ों को फेस कीजिए जो आपको डराते हैं। फेस योर फियर्स, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। सेम चीज़ बोली जा रही है यहाँ पे। आपको यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है कि आप क्या चीज़ें हैं जो लूज़ कर सकते हैं। कितना डर लगता है आपको चीज़ें खोने में? क्या आप हर चीज़ को बचा के रखना चाहते हैं? क्या आप हर चीज़ को सेव करना चाहते हैं? मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहूँगी। एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है कि एक छोटी सी बच्ची थी, उसके पापा ने उसको एक फेक पर्ल्स का नेकलेस ला के दिया और उसको बोला कि बेटा ये तुम्हारे लिए है। वो बहुत खुश हुई, वो रोज़ उसे पहनने लगी। एक टाइम के बाद वो थोड़ी बोर हो गई पहन पहन के, लेकिन फिर भी वो अपने पिलो के पास उसको रखती थी क्योंकि उसको वो बहुत पसंद था। हर रोज़ उसके पापा उसको आके बोलते थे बेटा मुझे ये वापस दे दो। वो बोलती थी नहीं। वो रोने लगती थी, रेजिस्ट करती थी, चिल्लाती थी, फ्रस्ट्रेट हो जाती थी और फिर सो जाती थी। अगले दिन फिर रात को उसके पापा पूछते थे बेटा मुझे ये नेकलेस दे दो। फिर वो यही चीज़ रिपीट करती थी। बहुत टाइम गुजर गया, बहुत सारे महीने गुजर गए। उसके पापा ने हार नहीं मानी। उसके पापा ने फिर उससे जाके पूछा कि बेटा मुझे ये हार दे दो। इस समय वो थक चुकी थी। उसने बोला ठीक है ये ले लो। बहुत ही हैवी हार्ट से
tears in her eyes, she gave the necklace back to her dad. इसके बदले में उसके पापा ने उसको एक रियल पर्ल का नेकलेस ला के दिया जिसकी वैल्यू प्राइसलेस थी। बहुत ही सुंदर नेकलेस था, रियल पर्ल्स था और इससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उस समय उस बच्चे की आंखों में हैप्पी टीयर्स थे। मुझे भी बहुत इमोशनल लग रहा है इस वक्त ये स्टोरी बताते हुए आपको, क्योंकि मैं रिलेट कर पा रही हूँ आपकी सिचुएशन से। तो उसने बोला कि पापा वाओ, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं दिया? तो उसके पापा ने कहा, बेटा ये तो मेरे पास बहुत महीनों से था, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि कब तुम उस छोटी सी चीज़ को गिव अप करती हो ताकि तुम्हें इससे भी बेहतर चीज़ मिल सके। और इस तरह उस छोटी सी बच्ची को बहुत ही सुंदर लेसन सिखाया उसके पापा ने अबाउट लेटिंग गो, अबाउट बिलीविंग इन द अननोन, ट्रस्टिंग योर सेल्फ। अगर कोई चीज़ आपसे वापस ली जा रही है, इसका मतलब आपको इससे भी बढ़िया चीज़ मिलने वाली है। एक दरवाज़ा बंद हो रहा है, रेजिस्ट ना करें, इससे भी बढ़िया दरवाज़ा खुलने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, इमोशनल टर्मोइल चल रहा है, ग्रेट लॉस है, ग्रेट ग्रीफ है, डिवास्टेशन है, टावर मोमेंट है, पूरी धरती हिल चुकी है आपके लिए। लेकिन ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ये आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। इट इज़ हैपनिंग फॉर यू, नॉट टू यू। इस तरह ये जो लाइटनिंग है वो आपके दिल को क्रैक ओपन करेगी ताकि आप अपना हार्ट चक्र एक्सपैंड कर सकें। आपको पता है ओपन क्यों किया जा रहा है क्रैक ओपन? ताकि वर्ल्ड आपकी वल्नरेबिलिटी देख सके, क्योंकि वर्ल्ड चाहता है इतने जेन्युइन लोगों को। आप बहुत ही सेक्रेड जगह पे जा रहे हैं और ये जो भी आपका फेज चल रहा है, जो भी आपकी परीक्षा ली जा रही है, इट विल ऑल बी वर्थ इट। और आप बहुत पास हैं उस चीज़ को कंप्लीट करने के, जितना आप समझते हैं उससे भी ज़्यादा पास हैं आप। नेक्स्ट आपको मिला है स्टार मदर का कार्ड। ये कहता है हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो मदर मेरी हैं वो आपके साथ हर स्टेप पे हैं, बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव आपको दे रही हैं, इस डिफ़िकल्ट फेज़ में आपके साथ खड़ी हैं। अगर आपको रियलाइज़ होता, अगर आपको पता होता कि वो आपसे कितना प्यार करती हैं, तो आप एक सेकंड और नहीं लगाते फियर्स को फेस करने में, एक सेकंड और नहीं लगाते डरने में, एस्केपिज्म में। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि वो आपके साथ हैं। इतने सारे पिंक रोजेज़ हैं यहाँ पे, जो कि मैंने बताया कि आप पिंक, ब्लश पिंक कलर्स के साथ काम कर सकते हैं। लाइट पिंक, डार्क पिंक, मेजेंटा, बर्गेंडी, यहाँ पे भी थोड़ा सा पर्पलिश कलर है। लाइलैक से भी आप काम कर सकते हैं, लाइलैक कलर के साथ। तो ये सारे कलर्स के साथ आप काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो मदर हैं उनको कैरी करने दीजिए अपने सारे बर्डन्स। आप अकेले नहीं हैं और आप ये अकेले कर भी नहीं सकते हैं, आपके पास बहुत सारा सपोर्ट है। तो जो भी लोग आपके आसपास हैं इन स्पिरिट फ्रॉम द हेवन, उनको हेल्प करने दीजिए। आपको रीअश्योरेंस मिल रही है फ्रॉम द हेवन एंड मदर मेरी का कार्ड भी आ गया यहाँ पे। आपको बोला जा रहा है कि लेट गो ऑफ ऑल योर वरीज, सरेंडर करें, सरेंडर। जो भी वरीज हैं, रिग्रेट्स हैं, शेम, गिल्ट, एंगर, ग्रजेस, उन सबको लेट गो करें। दे आर नॉट हेल्पिंग यू इन एनी वे। और ये आपको कह रही हैं प्लीज़ प्लीज़ स्वीट चाइल्ड, डू नॉट वरी, डू नॉट फियर। एक सेकेंड और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप प्यार को रिप्रेजेंट करते हैं, फियर्स को नहीं। और जैसे ही आप लेट गो करेंगे, जैसे ही आप अलाउ करेंगे, लॉ ऑफ फ्री विल का इस्तेमाल करेंगे और अपनी रेजिस्टेंस हटाएंगे और प्रे करेंगे कि प्लीज़ द होली मदर प्लीज़ हील मी। और आप देखेंगे कि आप ऑलरेडी हील हो चुके हैं। इतनी जल्दी वो आपको हील करेंगी, वो बस आपका वेट कर रही हैं। वो आपको रिमाइंड करना चाहती हैं कि आप फुल ऑफ गुडनेस एंड लव हैं, फुल ऑफ लाइट हैं। आपके अंदर जो प्यार है वो इतना अनकंडीशनल है कि वो फियर्स से बहुत बड़ा है। उस प्यार के आगे फियर्स बहुत छोटे हैं और वो आपसे कह रही हैं कि you've got this। लास्ट में देख लेते हैं एनी मोर गाइडेंस फॉर वर्गोस फॉर द समर सीजन 2021। समर सीजन में आपको क्या करना चाहिए, कैसा रहने वाला है आपका समर सीजन वर्गोस के लिए, जानते हैं। वी हैव एपिफेनी, सीक क्लैरिटी। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन की बात हुई थी, यहाँ पे सीइंग लाइट एट द एंड ऑफ द टनल की बात हुई थी। एंड लुक, यू आर इमर्जिंग फ्रॉम द एशेज, यू आर राइजिंग लाइक अ फीनिक्स। विक्ट्री ही विक्ट्री है आपके लिए। यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स हैं जो कि मुझे फ्रीडम का एहसास दिलाती हैं। तो जो भी फियर्स हैं, जो भी अननोन है, जो भी हेजिटेशन है, वहाँ पे आप जकड़े हुए हैं, आप रुके हुए हैं, स्टक हैं, स्टैग्नेंट है, ऐसा आपको फील हो रहा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप जितना जल्दी लेट गो करेंगे उतनी जल्दी आप राइज अबव कर सकते हैं, क्योंकि जो हैवी इमोशंस हैं, जो इमोशनल बैगेज है, वो आपको टाई डाउन करके रख रहा है, रोके रख रहा है, आपको जकड़े रख रहा है। उन बेड़ियों को काटें और ऊपर उड़ें, बिकॉज यू डिजर्व दिस हैप्पीनेस। बिलो द डेक हमारे पास है वाओ, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ, एनलाइटनमेंट। ये कार्ड भी मैं ले लेती हूँ।
तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका हार्ट चक्र एक्सपैंड हो रहा है और यहाँ पे पता चलता है कि आपकी थर्ड आई भी खुल रही है, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपको इंट्यूटिव मैसेजेस मिलने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा रेनबो है, यहाँ पे भी रेनबो है। अगेन आपको इतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है, आपका जो थर्ड आई है वो एक्सपैंड कर रहा है, आपको इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रही है, आपको डिवाइन डाउनलोड्स मिल रहे हैं और ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके सारे फियर्स हटा देगी बिकॉज यू विल एक्चुअली कम टू नो द बिगर पिक्चर। आपको बिगर पिक्चर मिलने वाली है। यहाँ पे बहुत सारी अबंडेंस है, राइज इन स्टेटस एंड सोशल पावर है, इंट्यूशन है विद द आउल, यहाँ पे ओम लिखा हुआ है। वाओ, सो यू आर डेफिनेटली प्रोटेक्टेड। यहाँ पे देवी जी की ऊर्जा है और यहाँ पे स्टार मदर यानी कि मदर मेरी की एनर्जी है। आपको बहुत सारे टाइगर्स एंड लायंस भी दिख सकते हैं इन सर्टन इमेजेस, ड्रीम्स में दिख सकते हैं, विजन्स आ सकते हैं उनके, सडनली उनका फेस कहीं दिख सकता है आपको, किसी मूवी में, किसी एडवर्टिजमेंट में, ये सारे एनिमल्स आपको दिख सकते हैं। या फिर आपको आजकल कैट्स बहुत पसंद आने लग गई होंगी, इवन इफ़ यू डोंट लाइक देम, डिड नॉट लाइक देम अर्लियर। तो ये सारी फेलाइन फैमिली के जो एनिमल्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको करेज दे रहे हैं। यहाँ पे कितना पीस है, कितने पीस के सिंबल्स, मुद्राएं बना रखी हैं उन्होंने। और यहाँ पे पीकॉक हैं जो कि यूनिक हैं, वर्सेटाइल हैं और कितनी सारी अबंडेंस है यहाँ पे, कितने सारे फ्लावर्स हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे पानी है एंड एक टेम्पल है जो कि बहुत ही गोल्डन है, यानी कि आप एक बहुत ही गोल्डन पोर्टल से गुजर रहे हैं, एक बहुत ही गोल्डन पोर्टल खुल रहा है आपके लिए। प्लीज़ वॉक थ्रू। सो सक्सेस, अबंडेंस एंड स्पिरिचुअलिटी, ऑफकोर्स एनलाइटनमेंट आपकी है और बहुत सारी चीज़ें आपको अब क्लियर होने वाली हैं बहुत जल्दी। जितना जल्दी आप सोच भी नहीं सकेंगे उतना जल्दी आपके लिए हीलिंग हो रही है, हीलिंग हो चुकी है इनफैक्ट, एंड क्लैरिटी आ रही है, एनलाइटनमेंट आपको मिल रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान लगाना है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। वाओ वर्गोज, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, बहुत ही लकी हैं आप लोग। सो मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।